गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज श्रीनगर में हमारी पहली सुबह हुई है। कल रात को हम श्रीनगर पहुंचे थे। फिर जो है ये इतना ब्यूटीफुल हाउस हमने ढूंढा। देखिए बेगम जी है जो तैयार हो रहे हैं। तो ढूंढने के बाद जी तो दोस्तों अभी खुशखबरी भाई साहब लाए हैं कि सब कुछ खुला है। तो थोड़ा सा हमको दिक्कत हुई ढूंढने में, लेकिन इसके बाद जो स्टे था बहुत ही अच्छा रात को रहा। अच्छी नींद आई। मैं तो आते ही सो गया क्योंकि पाँव की नस जो है दोस्तों मेरी चढ़ चुकी थी। अब बच्चे सब उठ चुके हैं। देखिए तैयारी हो रही है, ठीक है, बाहर निकलने की, घूमने की तैयारी हो रही है, ठीक है। देखिए बच्चे तैयार हो गए, उमर अभी तैयार नहीं हुआ है। तो ये देखिए हमारे मोमू भाई साहब रेडी है, अल्लू रेडी है। हाय अल्लू, हेलो। और दोस्तों यहाँ के जो ओनर हैं, मतलब जिनका ये घर है, बहुत ही सपोर्टिव है, बहुत ही अच्छे हैं यहाँ के सारे लोग। इनफैक्ट बहुत दोस्तों हॉस्पिटलिटी है। मैं दोस्तों आपको तो पता है कि ट्रैवलिंग चैनल है हमारी, हम हर जहाँ भी होम स्टे किया है यहाँ सबसे दोस्तों बेहतर मुझे लगा है सही में। तो अच्छी हॉस्पिटलिटी यहाँ के लोगों में है और बाहर भी है। जैसे हम कहीं जाएंगे, देखिए जैसे मैं अंडमान निकोबार गया था, वहाँ पे दोस्तों बहुत ही लूटफाट थी। वहाँ आपको ड्राइवर से बच के रहना है, वो ड्राइवर आपको खामखा घुमाएगा, लूटेगा। यहाँ का मुझे आइडिया नहीं है, उस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ के लोग तुरंत ही मदद के लिए आगे आते हैं और आपको हेल्प वगैरह करते हैं। तो अच्छा है, होम स्टे भी यहाँ अच्छा है। अब चलिए तैयार होते हैं। जैसे निकलता हूँ तो मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। घर का पूरा वीडियो मैं आप लोगों को बना चुका हूँ और होटल्स के बारे में बता चुका हूँ, पूरा वीडियो श्रीनगर के बारे में, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। शायद इससे पहले शायद इसके बाद आ सकता है वो वीडियो। देखिए यहाँ किचन में खाना बना रहे हैं मेरी वाइफ और बच्चों को दे रही हैं। सुबह का नाश्ता हम यहीं करेंगे। बाहर से भाई साहब सब ले आए थे और फिर हम चलेंगे। हेलो। अब ब्रेकफास्ट दोस्तों कर रहे हैं, ठीक है। मक्खन ले आए, यहाँ की कश्मीरी ब्रेड है, ठीक है। और बच्चे जो है बिस्किट खा रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। देखिए तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों फाइनली सब बच्चे रेडी, सब कोई रेडी और हम निकलने के तैयार है। कपड़े वपड़े सपड़े रेडी, ठीक है। और रुबेश तो हमारे साथ गोवा की ट्रिप में भी था। 10वीं क्लास है, बोर्ड है, लेकिन अब वो बोर्ड है इनका फिद्दू सा बोर्ड होता है। हमारे वाला बोर्ड कितना टफ होता है तो आप लोगों को तो पता है। अरे वो तुम्हारा वो वाला होता है, ऐसे ABCD सिलेक्ट करो वैसा। ABCD नहीं, और सच बोलिएगा, हमें 8 मार्क का मिलता था ABCD। MCQ टफ होते हैं। हाँ MCQ हमारे 8 मार्क्स के होते थे। हमारे 15 92 मार्क्स लिख के लेते थे हम लोग। अरे तो MCQ ज्यादा टफ होते हैं, मार्क्स जल्दी कटते हैं MCQ में जल्दी कटते तो मिलते भी तो जल्दी है। याद कुछ रखना नहीं होता है। MCQ इजी है या हमारी वाली मेथड इजी थी? नहीं MCQ बहुत इजी है, हम लोगों को मार्क्स नहीं मिलते। हम तो 8 मार्क के लिए लड़ जाते थे, है कि नहीं? जो दोस्तों बेरीज आपके लिए यहाँ गुजरात में बहुत महंगी मिलती है, महाराष्ट्र गुजरात सब तरफ। यहाँ पे देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं और हर तरफ लदी हुई है, बस बेरीज लदी हुई है, बिल्कुल मुफ्त के दाम में यहाँ पर है। निकलते दोस्तों 11 बज गए बच्चों के साथ। अभी सारे लोग एडजस्ट हो रहे हैं। एडजस्ट होके अब गुलमर्ग की तरफ चलेंगे। गुलमर्ग में घूमेंगे करेंगे। उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स का भी वहाँ वीडियो बनाऊंगा, वो भी इसी चैनल पे डालेंगे। तो थोड़ा आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होगा कि कश्मीर में क्या है हालात। दोस्तों कोई डरने की बात नहीं है, आप आ सकते हैं। अभी आप सोचिए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद थोड़ी सी गर्माहट हुई, उसके 5 ही दिन 2 से 5 दिन बाद मतलब 17-18 मई को हम यहाँ पर हैं और सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। और फैमिली के साथ, ऐसा नहीं है कि अकेले। तो आप लोग आ सकते हैं। थोड़ा श्रीनगर के वेदर के बारे में बात करते हैं। अभी गर्मी है यहाँ पर, तकरीबन टेम्परेचर होगा 25 से 26 डिग्री बाहर होगा और थोड़ा से गर्म माहौल है। रात को प्लेजेंट ठंडी थी, कोई पंखा वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, कंबल वंबल ओढ़ना पड़ा, ठीक है। और श्रीनगर से अभी गुलमर्ग जा रहे हैं। गुलमर्ग क्योंकि श्रीनगर सेंटर पॉइंट है तो नेक्स्ट डे भी यहीं रुकने का सोचा है। वहीं से हम चलेंगे, सोनमर्ग भी जाएंगे और यहीं से हम पहलगाम भी जाएंगे। तकरीबन सबकी दूरी इतनी ही है, 60, 70, 80 जितनी दूरी है श्रीनगर से, लेकिन तीनों अलग अलग दिशाओं में है ऐसा।
तो हम श्रीनगर रुकेंगे और श्रीनगर से बारी बारी डे बाय डे एक एक पॉइंट पकड़ेंगे। आज गुलमर्ग की तरफ हम जा रहे हैं। तो जितना दहशत हमारा कह सकते मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो फैलाता है, उतना ही कुछ नहीं है यहाँ पर। आप देखिए हम 17-18 मई के आसपास है, अभी सब कुछ हुए कितने दिन हुए हैं और हम आराम से घूम रहे हैं। लोग भी यहाँ पर बहुत सारे बाहर के हैं, जैसे नज़दीकी स्टेट के ज़्यादा है, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के ज़्यादा है, ये 3 स्टेट के। कुछ यूपी की भी गाड़ियाँ दिख रही हैं और लोकल टूरिस्ट भी जम्मू से होते हुए अपनी कार करके, मतलब के प्राइवेट टैक्सी करके आ रहा है, घूम रहा है। तो आप आ सकते हैं, कोई डर का माहौल नहीं है। देखिए घटना है तो हर जगह पर होती ही रहती है। दोस्तों कश्मीर में एक चीज़ है, जैसे हम चाइना में जाएंगे चाइनीज़ मिलेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ के लोग, जैसे इसी तरीके से कश्मीर में जाएंगे तो कश्मीर के जो मर्द है खास करके, तो उनकी आपको सब लगेंगे भाई भाई ही हैं, चाचा बड़े अब्बू के लड़के ही हैं, ऐसा ही लगेगा आपको। तो आप फ़र्क नहीं कर पाएंगे, इतने ही लंबा चेहरा होगा, लंबी नाक होगी, ये जनरली इनके जो है चेहरे में एक आप कह सकते पहचान होती है। गुलमर्ग के जाने के लिए दोस्तों जो रास्ता है, सड़क है, बड़ी ही फाइन, बड़ी ही खूबसूरत सड़क है। हर 500 मीटर 1 किलोमीटर पे आपको यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड दिखेंगे और CRPF के जवान दिखेंगे और बगल में आपको रेस्टोरेंट वगैरह दिखेगी। और अब सामने पहाड़ी पर हमें बर्फ़ दिखना शुरू हो चुकी है, आप देखेंगे। दोस्तों एप्पल के कई बाग आपको मिलेंगे जहाँ पर आप एप्पल देख भी सकते हैं। अभी तो शायद एप्पल की सीज़न नहीं है तो आपको मेरे पेड़ पे नहीं दिख रहे हैं, फिर भी हम जाने की कोशिश करेंगे और एप्पल का जूस भी पीने की कोशिश करेंगे। प्लस यहाँ के कुछ लोकल पकवान भी हमने जाने हैं, तो वो पकवान भी आपको इसी ट्रिप में मैं खिलवाने की कोशिश भी करूँगा। उस प्रचार जो है आपको कई बार देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है लेडीज़ जो है निकल नहीं सकती। आपको दिखाऊं, सड़कों पे लेडीज़ देखने को मिल रही है, चाहे बुरखे में हो, कुछ बुरखे में होती हैं, अपने घर का कल्चर होता है, बुरखे में होती, कुछ बुरखे में नहीं होती, और यहाँ पर लेडीज़ शॉप भी चला रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि आप किसी भी चीज़ की धारणा मत बांधिए, पहले उस चीज़ को जानिए। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में और मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़माने में 99% जो आपको दिखाया जाता है वो झूठ है, क्योंकि सच से ज़्यादा झूठ जल्दी चलता है, वायरल वो जल्दी होता है, सच नहीं होता है। लेकिन सच का एक दिन सवेरा ज़रूर आता है और वो सबको पता चलना ही होता है। जैसे कि आजकल के हालात हैं, आप लोगों को सब सच तो पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में जो है मुस्लिम नहीं है। जम्मू, उधमपुर, यहाँ आपको नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है और मुस्लिम पॉपुलेशन आपको श्रीनगर, कश्मीर इस तरफ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो 2 डिवाइड है। लोग क्या बोल रहे हैं कि सब तरफ सिर्फ मुस्लिम है, ऐसी ये आपको सिर्फ धारणा फैलाई गई है, ऐसा नहीं है। तो एक पोर्शन है वहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा है, दूसरे पोर्शन में नॉन मुस्लिम ज़्यादा है। तो एक ये पोर्शंस बने हुए हैं और यहाँ के लोग सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव है आपको। वैसे तो आप अंडमान निकोबार में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों मार्केट बहुत सारे, जहाँ देखो वहाँ आपको शॉप्स वगैरह दिखेंगी शॉपिंग करने के लिए। तो बहुत सारी आपको यहाँ शॉपिंग ही शॉपिंग है। चाहे श्रीनगर चले जाएं, श्रीनगर से चलते हुए हाईवे की तरफ देखें, या चाहे यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। ख़रीदारी करते हुए भी वीडियो बनाएंगे कि क्या दाम है, वो भी आपको दिखाएंगे जब हम लेडीज़ के साथ रात को निकलेंगे और आपको मार्केट घुमाएंगे। श्रीनगर में धूप थी, फिर बीच में बारिश, फिर से देखिए आप देखिए फिर धूप निकली है, फिर आगे बादल है। तो मौसम जो है इस तरीके से लुका छुपी खेलते हुए, बहुत अच्छा वेदर है। फिर भी यहाँ पर दोस्तों टोल पोस्ट है। अभी तक तो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है सर, आप हमारा मेहमान है सर, हम वेलकम करते हैं आपको गुलमर्ग आने के लिए। यहाँ पे पर्ची रहता है सर, म्युनिसिपल कमेटी का रहता है। करा लेंगे 75 रुपीज़ पर्ची का। ठीक है, 75 रुपये दोस्तों यहाँ पर टोल आपको चार्ज देना है। किसके लिए? गुलमर्ग के म्युनिसिपल कमेटी का गुलमर्ग में एंट्री का 75 रुपीज़ आपको यहाँ दोस्तों देना है। यहाँ की लोकल गाड़ी को नहीं देना है, आपकी बाहर की गाड़ी है तो आपको देना है। तो दोस्तों सच में मिनी स्विट्जरलैंड है। आप श्रीनगर के पास ही स्विट्जरलैंड है, तो आपको लाखों रुपए खर्च करके आप पहले विदेश देखने जाते हैं। मैं कहूँगा पहले पूरा भारत तो घूमिए, और पूरा भारत अगर आपको वर्चुअली घूमना है तो आपका अज्जू भाई आपके साथ ही है। पहले मेरी चैनल पे देखिए और फिर अपने साथ मज़े लीजिए। वो मज़े दोस्तों वीडियो में नहीं है, जो मज़े आपको रियली में है। तो मेरे से आपको गाइडेंस मिल जाएगी, क्या जाना, कैसे जाना, कहाँ जाना, और बाकी मैं आप लोगों को बताता ही रहता हूँ। और आप लोग आइए। दोस्तों गुलमर्ग में घाटी चढ़ रहे हैं हम, ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ रहे हैं। तकरीबन कितना किलोमीटर है अजीम भाई?
15 किलोमीटर 10 किलोमीटर अब शायद ऊपर चढ़ाई ही है। देखते हैं हमें बर्फ मिलती है या नहीं। जाएंगे तो लगभग 13 किलोमीटर बैठेगा। पूरा ऊपर 13 किलोमीटर बैठेगा और नीचे आपको गाइड भी मिलेगा। 300 रुपये गाइड लेता है। आपको 6 पॉइंट वो घुमाएगा। आपकी गाड़ी है तो आपकी गाड़ी में आ जाएगा। हमारी गाड़ी में तो जगह पहले से नहीं है, तो अपनी गाड़ी में भी आएगा तो 300 रुपये लेता है ये। और इधर भी दोस्तों चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं और देवदार के पेड़ के बीच में हमारी भारतीय सेना खड़ी है आप लोगों की सुरक्षा के लिए। और अभी अच्छी बात यह है कि अभी ही खोला गया था इस रास्ते को, है ना। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही उन्होंने नीचे बताया कि फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ आए थे और इसको खोला है। जो है पुलिस ने रोका है, यहाँ की लोकल पुलिस ने। आपके ड्राइविंग लाइसेंस, आपका आरसी, क्योंकि बाहर का नंबर प्लेट है तो ये लोग चेक करेंगे ही। तो जो मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया था पिछले व्लॉग में कि भाई ये सब आपके पास होना चाहिए, वो अगर आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चेकिंग की इतनी अच्छी पुलिस मैंने अपनी जिंदगी में किसी भी स्टेट में नहीं देखी कि जो आपको इतना गाइड करेगी। आपको डर नहीं लगेगा। पुलिस देखती है आप डर जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की सच में जो ये यहाँ की पुलिस है, मैं इनको हेड्स ऑफ करता हूँ कि इतने प्यार से वो आपसे बात करते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं कि जो डर होता है ना आपका वहीं दूर भाग जाता है। वरना दूसरा होता है, अरे क्या कर रहे हो, इसका भी देना पड़ेगा, उसका भी करना पड़ेगा। ये सब नहीं है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ईमानदारी भी बहुत अच्छी है सही में। कोई नहीं बोले चैनल कटवा लीजिए, आपको इस तरीके से निकलना होगा। उन्होंने जो राय है वो सही राय दी। मैंने कई वीडियोस देखे, उसमें दोस्तों यहाँ की पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, तो ये गलत बात है क्योंकि वो अपने दोस्तों एजेंडे चला रहे हैं। मैंने आपको इनके सामने वीडियो बनाया, वो बाद में वीडियो बना के पीछे बैठ के कोई भी कहानी गढ़ रहे हैं। वो कहानी सारी झूठी है, आपको अपने सामने बताए। जो चालान होगा वो चालान लेंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि चालान को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सच में यार यहाँ के लोग बहुत ही कश्मीर की तरह ही खूबसूरत है। चलिए अब खूबसूरत वादियाँ देखते हैं आगे। आपने कितनी भी पहाड़ियों की चढ़ाई की होगी, कितनी भी खूबसूरत जगह गए होंगे, कश्मीर जितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ आपको भारतवर्ष में कहीं पर नहीं मिलेंगी। और बाकी स्विट्जरलैंड वगैरह में है तो यहाँ का इसीलिए स्विट्जरलैंड कहा जाता है। भाई साहब जो है वो बोल रहे हैं कि यहाँ कार से आने वाला ही है, मतलब कि आपको जो फीलिंग है ना पूरी रोड की वो यहाँ आपको मिलेगी। और ड्राइविंग करने वाले को भी एक दिल खुश हो जाता है कि यार कहाँ मैं ड्राइव कर रहा हूँ, एक जन्नत में मैं खाक्कड़ गली में आए हैं। हमारे टूरिस्ट साहब हमको ले गए हैं। टूरिस्ट करने से दोस्तों, गाइड करने से दोस्तों ये फ़ायदा रहता है आप लोगों को कि ये आपको हर जगह ले जाते हैं। इससे खूबसूरत जगह दोस्तों मैंने अभी तक तो नहीं दुनिया में देखी, क्योंकि मेरे इंडिया की है तो मुझे गर्व है कि मेरे इंडिया जो है वो स्विट्ज़रलैंड और जितने भी लैंड है उससे मदरलैंड मेरी जो है वो सबसे अच्छी है। अब आप लोग एंजॉय करिए, ये नज़ारे देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, ज़बरदस्त। यहाँ घोड़े से ले जाते हैं, देखिए ऊपर, ज़बरदस्त बिल्कुल। यहाँ की ताजगी में आपको बता नहीं सकता क्या है। सांसें भर लो और रोक लो इस ताजगी को। मैं साथ में आपको यहाँ के विंटर के नज़ारे भी दिखाऊंगा। विंटर में फैमिली के साथ दोस्तों आना ठीक नहीं है और रोड ट्रिप करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखिए फिर से बारिश गिरने लगी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। पहला पॉइंट जो गुलमर्ग में आप ऊपर आएंगे ना तभी पर ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सारे पॉइंट्स आपको नीचे लिख दूंगा कौन से डिस्क्रिप्शन आप चेक करना। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर घोड़े वाले भी घोड़े ले जा रहे हैं। 6 के 6 पॉइंट जो हम घूमने वाले हैं 2500 रुपये, और जैसे ही पॉइंट्स कम करेंगे
तो आपका प्राइस 200, 200, 300, 500 रुपये कम होता जाएगा। 1000 रुपये या 1200 रुपये में आपको ये एक पॉइंट घुमाएंगे और सारे पॉइंट घूमने हैं तो 2500 रुपये है। ठीक है, खाना बहुत सस्ता है। आप मेरी फूड चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका नाम है अहमदाबाद फूड। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर मैं पूरा कश्मीर का जो भी फूड एक्सप्लोर करेंगे वो मैं आप लोगों को वहाँ पर दिखाने वाला हूँ। भाई साहब यहाँ जैकेट दे रहे हैं, क्या है जैकेट का भाई साहब? जैकेट का खाली जैकेट 150 रुपया, फुल ड्रेस 250 रुपया हो जाता है। अच्छा, फुल ड्रेस 250 रुपया। ये जूते भी मिलेंगे उसमें? जूता और जैकेट अच्छा 250 में। तो दोस्तों जैकेट ऐसा है कि होटल पे रख दिया है मेरा, इन्होंने निकाल दिया सामान की वजह से, और पता है कि ठंड में जा रहे हैं तो गाड़ी में से जैकेट निकाल दिया। अब ये बेवकूफ़ी की वजह से अपने लेना पड़ेगा जैकेट। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करते हैं, अगर जैकेट नहीं लेने के आना चाहते गर्मियों में वज़न वगैरह के लिए, तो यहाँ मिल जाता है। 150 रुपये का जैकेट है। ऑलमोस्ट दोस्तों दोपहर हो गई तो हमने जो है हल्का फुल्का सा और नाश्ता कर लिया। नाश्ता करते ही हम लोगों ने घुड़सवारी करने का सोचा। तकरीबन यहाँ घुड़सवारी करने के लिए 2500 रुपये दाम बताया। अच्छा खासा दोस्तों दाम है, लेकिन घुड़सवारी भी आपको ये तकरीबन 2, 2.5, 3 घंटे तक करवाते हैं। ठीक है, तो मेरे बेटे के साथ मैं दोस्तों घुड़सवारी पर बैठा और हम आगे बढ़े। थोड़ा सा बच्चों को यहाँ पर रोना आ रहा था, सबको मनाया, फिर हम आगे बढ़े, लेकिन प्राइस कम करवाया। और ये ऑफ सीज़न होने की वजह से प्राइस इन्होंने कम करके जो है 1200 रुपये प्राइस कर दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोस्तों आप घोड़े से ही जाएं, लेकिन घोड़े से मज़ा अलग है। ये घोड़ों के लिए रास्ता भी बनाया है, बीच में उबड़ खाबड़ भी रास्ता आएगा और चारों तरफ बस वादियाँ ही वादियाँ कश्मीर की है। हमने एक जो है सहायक भाई साहब को भी ले लिया है जो मेरी बिटिया रानी को उठा रहे, क्योंकि बहुत रो रही थी तो इनको हमने ले लिया, क्योंकि ये इसको उठा के चल रहे थे, जिनको हमने 700 रुपीज़ दिया। वो पैसे तो ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन आखिरी में हमने 700 रुपये सोचा कि इनको दे दिया जाए। अब देखिए मोमो अब थोड़ा सा कंफर्टेबल हुआ और फिर उसको मज़ा आने लगा। दोस्तों ये देखिए ब्यूटीफुल नज़ारे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। देखिए गाड़ी भी जा रही है, गाड़ी से भी हम चलेंगे अभी। ठीक है, तो अभी घोड़े के भी मज़े ले रहे हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। और वो जो दूर पहाड़ी आप देख रहे हैं, भाई साहब ने बताया वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो इंशाअल्लाह आने वाले समय में भारत का हिस्सा ज़रूर होगा। ठीक है, और हम इसका भी विकास करेंगे। ठीक है, और ये देखिए, और ये घाटी कौन सी बताई भाई साहब आपने? अफरवाट है जी जी। ठीक है, और ये हो गया सनशाइन पीक। सनशाइन पीक जब सूरज की पहली किरण चढ़ती है ना, ठीक है, इसी पे गिरती है। इसी पे गिरती है। और जब सूरज डूब जाता है, जो लास्ट की किरण है वो भी इसी पे रहती है, इसी पे गिरती है, इसीलिए इसका नाम सनशाइन पीक। सनशाइन पीक है। ओके, और ये हो गया यहाँ का व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट, ठीक है। व्यू पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, इससे पूरा आपको गुलमर्ग नज़र आता है। चारों तरफ से जो वादियाँ हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। अभी हम गाड़ी में भी चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको घोड़ा लेना है तो ले सकते हैं, घोड़े में भी मज़े हैं, और गाड़ी में जाना है तो गाड़ी में भी मज़े हैं, आपको जिस तरीके से लेना है। से दोस्तों चढ़ते हुए यहाँ पर हम जो है महाराजा हरी सिंह पैलेस के पास आए हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है हमारा, महाराजा हरी सिंह पैलेस। महाराजा पैलेस जो है 8700 स्क्वायर फीट की ऊंचाई पर आया हुआ है। जम्मू कश्मीर में अर्ली 90th सेंचुरी में ये बनाया गया था। पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा था। राजा के साथ संधि की गई थी, लेकिन जब एक युद्ध हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने आधा कश्मीर ले लिया और उसके बाद सीज़ फायर का वो हो गया, और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि आधा कश्मीर अभी वहीं रहेगा। फिर से ये डिस्प्यूटेड वहीं पड़ा रहा है। उम्मीद है कि ये भारत का जल्द ही हिस्सा बन जाएगा। राजा के पैलेस में दोस्तों यहाँ आए हैं, देखते हैं कैसा है ये देखिए 1000 में 3। ये कौन सी साल है? जामा वर्सोल, कश्मीरी जामा। जामा वर्सोल, जामा डबल साइड यूज है। डबल साइड यूज है। अच्छा, 1000 में 3, 1000 में 3, ठीक है। ये सर महाराजा जो हमारा पैलेस है इसी के पास है। तो दोस्तों इनके नंबर दे देता हूँ, अगर आपको ड्रेसेस वगैरह भी रखते हैं आप? ड्रेस भी हमारे पास, सूट भी है, ठीक है, साड़ी पश्मीना वाइट ब्लाउज वगैरह भी है। हाँ, विद ब्लाउज, ठीक है। तो सूट भी कश्मीरी हाथ का बना हुआ सूट, कश्मीरी, ये देखिए सूट बना हुआ है। कितने का होता है सर ये? इस सर जी मिलेगा 650 का सूट है। 650 का है, 1250 का, 1250 का, 1250, 1000 में 3, 1000 में 3, 50% डिस्काउंट यहाँ का। सर क्या आपका नंबर क्या है? मेरा नाम 979, मेरा नंबर है 9797 285686 9797 285686 5686। ठीक है, सर को कांटेक्ट करिए। आप डिलीवरी भी कर दोगे ना, कुरियर भी कर देंगे, तो हम इनको मंगवा सकते हैं। ठीक है,
ये देखिए सोल वगैरह है। तो यहाँ की स्पेशलिटी अगर आपको घर बैठे चाहिए तो काफ़ी रिजनेबल रेट में आपको घर बैठे भी मिल जाएगी। चलिए थैंक यू। सो वापसी कर ली हमने। 6 पॉइंट बोले जाते हैं लेकिन 6 पॉइंट जैसा तो हमें नहीं घुमाया इन लोगों ने, क्योंकि हमने प्राइस कम करवाया था। 2500 बोल रहे थे, 1200 रुपये शायद करवाया है। भाई साहब ने क्या प्राइस करवाया मुझे नहीं पता, लेकिन एक पॉइंट दिखाया, दूसरा चिल्ड्रन पॉइंट हमने मना कर दिया। 2 पॉइंट 3 पॉइंट पे रोके और फिर ये इस रास्ते से ले आए। उस रास्ते से जहाँ से गाड़ी जाती है वहाँ से गए और यहाँ से हम आ गए। तो आपकी मर्ज़ी है आपको घोड़े पे बैठना है नहीं बैठना है, बट बैठे तो क्या, यहाँ का इन लोगों का रोज़गार होता है और दिन में ये लोग 500, 1000, 1500 रुपये कमा लेते, तो इनकी अभी अच्छे से गुजरान चल जाता है और इनके बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, ऐसा वगैरह भी हो सकता है। तो ये हम आ गए, ये हमारे सारे पॉइंट्स थे, मैंने आपको दिखाए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ता हूँ तो मैं आपको कुछ और नज़ारे दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हम कार में जाएंगे, पूरा रास्ता जो कार वाला है वो भी हम देखेंगे। यहाँ लोग जो हैं आपसे हिंदी में बात करेंगे, लेकिन कुछ इनको अंदरूनी जानकारी देनी होगी तो एक दूसरे से ये लोग कश्मीरी में ही बात करते हैं, ठीक है। और मैंने इनको कहा कि भाई सबको सच्चाई बता के ले जाओ कि भाई घोड़े का मज़ा घोड़े पे है, गाड़ी का मज़ा गाड़ी पे है, जिसकी मर्ज़ी है वो बैठेगा, जिसकी मर्ज़ी है नहीं बैठेगा। तो उन्होंने बताया 1-2 पॉइंट ऐसे हैं यहाँ से अंदर की तरफ कि वहाँ भी हम पहले ले जाते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बंद किए हैं जहाँ गाड़ी ले जाती है। अभी वहाँ एक पॉइंट मुझे दिख रहा है, मुझे वहाँ जाना है, तो मैं गाड़ी से जाने की ट्राई करूँगा। देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश है यहाँ पर। बारिश के साथ छोटे छोटे से बर्फ़ के गोले भी गिर रहे हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। बर्फ़ के गोले गिर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए ठंड बहुत है। ये देखिए ऐसी छोटी छोटी सी बर्फ़ गिर रही है यहाँ पर, उठा नहीं पा रहा हूँ, छोटी छोटी सी बर्फ़ गिर रही है यहाँ पर। बहुत खूबसूरत मौसम है। फैमिली वाले सारे अंदर गए हैं, मैं बाहर के नज़ारे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये जैकेट 150 रुपये पे रेंट पे हमने ली है और फिर दे देंगे। तो अभी देखिए फूड में अभी वापस हम आ गए हैं, पुलाव खा रहे हैं। पुलाव में आपको चख के दिखाऊंगा कैसा है क्या है। कश्मीरी पुलाव, मटर पुलाव है इसमें, और इसमें काजू भी है, बादाम भी है। अच्छा है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। बच्चों को भी दोस्तों काफ़ी ये मटर पुलाव अच्छा लगा, ठीक है। बच्चे भी अच्छे चाव से खा रहे हैं और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। हेलो ऑलवेज ये हेलो बोलती है। आप दोस्तों मैगी भी मंगवाई है, ठीक है। मैगी में तो खास कुछ बताने जैसा नहीं है, जो आपकी घर पे मैगी का टेस्ट होता है वैसा ही हूबहू टेस्ट है। बस मैगी बनाने में हमेशा ये ख्याल रखें कि मैगी को कंटिन्यूस आप हिलाते रहिए, बनाते रहिए, तो आपको मैगी का जो टेस्ट है ना वो प्रॉपर हमेशा मिलेगा, ठीक है। देखिए सारे बच्चे हमारे जो है मैगी खा रहे हैं माशाल्लाह। अभी मैंने आपको बारिश के नज़ारे दिखाए, हमने मैगी खाई, हमने खाए मैगी के साथ क्या खाया, पुलाव खाया, पुलाव और चाय खाई। और अब देखिए निकली है धूप, बच्चों को बड़ी मज़ा आ रही है। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है। अचानक से कभी धूप हो जाएगी, बादल आ जाएंगे, तो यहाँ रुकिए, आइए तो यहाँ 2, 4, 5 घंटे रुकिए और पूरा चारों तरफ घूमिए। देखिए हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ जवान भी बहुत सारे रखे गए हैं, तो अब हर जगह जो है सुरक्षा के भी कड़े संदेश रखे गए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम ड्राइव करते हुए आगे जाएंगे। अभी दोस्तों राइड कर रहे हैं हम गाड़ी से। अभी हीटर चलाना पड़ा, इतनी ठंड बढ़ गई है क्योंकि बारिश हुई है, और बारिश के बाद आप देख सकते हैं फिर से धूप निकला है और फिर से बादल हल्के से फिर से आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ धूप छाँव आती रहती है। और बिल्कुल देखिए वाइट फ्लावर्स यहाँ पर साइड में लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। खूबसूरत सी घाटी में आए, बहुत ठंड है, बच्चे ठिठुर रहे हैं, बच्चों की हालत देखिए। भागो सब लोग। वीडियो बनाना का चलो आ जाओ तुम सब लोग। वीडियो ही बन रही है। पता चलनी चाहिए हवा कितनी चल रही है। क्या होगा सही है? पहले हवा दिखाओ। ये तो दोस्तों जहाँ भी खड़े रह के फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो अच्छी ही आपकी आएगी। बहुत खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं, एक से बढ़कर एक घाटियाँ हैं, पीछे पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और नज़ारे मैं आपको दिखाऊं उतने कम है। बहुत ही शानदार मौसम है। अब फिर से काले बादल आ गए मेरे पीछे, आप देखेंगे इस तरफ देखिए उजाला है, ठीक है। अभी बादल नहीं थे, रोशनी थी, और इस तरफ आप मेरे देखिए पूरे बादल आ रहे हैं। तो अमेजिंग और अमेजिंग। तो गुलमर्ग घाटी में यहाँ आते तो आपको कितने घंटे बिताने वो आप पे डिपेंड करता है। आप 1 घंटे में भी निकल सकते हैं अगर आप फ़ोटो कम खींचते हैं। अगर आप फ़ोटो ज़्यादा खींचते हैं, आपको नेचर से प्यार है, तो 4-5 घंटे भी आपके लिए कम है, ठीक है।
तो जितना टाइम बिता सकते हो उतना अच्छा है। मैं कहूँगा एक दिन आप आइए गुलमर्ग में, आसपास बिताइए, जानिए। यहाँ से एक दोस्तों राइट साइड की सड़क एक जा रही थी, उस पे ऊपर आए हैं। तो ऊपर होटल हाईलैंड पार्क करके है और ठंडी हवा बहुत चल रही है, इसलिए बाहर फिर से हम नहीं निकले। यहाँ व्यू पॉइंट जैसा एक है, यहाँ है पार्किंग डिसेंट सी। ये अब आप घाटिया देखिए, जबरदस्त। ये देखो यहीं से है शायद कंडोला। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को काफ़ी खाना दिखाया है। आगे जैसे आए तो आगे भी बहुत सारा खाने के लिए स्टॉल्स है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ की कुछ फेमस आइटम्स वगैरह दिखाई थी और फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं। कल से जो है मोमो आलीजा जो है परेशान कर रही थी, मुझे क्ले चाहिए, तो इसके लिए क्ले ले आए। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, आप देखिए शीशे बिक गए, बहुत सारी बारिश हो रही है। मोमो भाई कुछ बोल रहे हैं, क्या हुआ? अरे इसमें से आपके भी तो क्ले होंगे, आप भी ले लेना, ठीक है। मैं देखिए बारिश हो रही है, गजब की बारिश हो रही है दोस्तों। और यहाँ खाना खाने का दोस्तों ये है कि आपको जल्दी खाना खा लेना होता है। यहाँ पर सब कुछ बंद होने लगता है शाम को 6:30-7 बजे में, बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। ये दोस्तों अब रात हो चुकी है, हम होटल की तरफ जा रहे हैं। हमारे जो भाई साहब हैं वो खाना खाने के लिए कुछ लेने के लिए गए हैं। बारिश देखिए आप, आज पूरा दिन कभी बारिश हुई है, कभी धूप निकली, कभी बारिश हुई है। तो यहाँ श्रीनगर में बारिश नहीं थी, जैसे ही हम श्रीनगर में एंटर हुए तो श्रीनगर में भी बारिश आ गई और बहुत ठंडा मौसम है, ठंड लग रही है। हाँ, गुलमर्ग से कम ठंड लग रही है, लेकिन ठंड लग रही है। दोस्तों रात के 8:30 बजे रहे, हम घर पे आ गए। अभी डल लेक जाने का प्लान था, लेकिन बारिश हो रही है तो डल लेक में नहीं जा पाएंगे। तो अब कल जहाँ घूमेंगे उसके बाद शायद डल लेक में घूमें। अभी खाना भी ले लिया है, खाना खाया जाएगा और आपको दिखाऊंगा खाना खाते हुए भी कि क्या लाए हैं, और उसके बाद हम सोएंगे। तो आज का दिन हमारा यहीं पर समाप्त होने वाला है बहुत जल्द। मैंने रात को आपको एंड नहीं किया व्लॉग का। आज सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग 8:30 हुए हैं। तो कल रात को फिर हमने खाना खाया हॉल में बैठ के सारे लोगों ने, ठीक है। और जो है बारिश तकरीबन रात 2 बजे तक हुई। जो बारिश मैंने आपको शाम को दिखाई प्रोविज़न स्टोर वगैरह के पास, होटल के पास, वो तकरीबन 6-7 बजे से स्टार्ट होकर 2 बजे तक बारिश, और ज़्यादा तेज़ हुई बारिश। हमें डर था सुबह तक बारिश होगी तो जाना मुश्किल होगा, लेकिन अभी उठे हैं। और एक और अपडेट देना रह गया कि गाड़ी के ब्रेक पैड घिस गए हैं, मतलब ब्रेक में बहुत ही ट्रेन ब्रेक लग रहा है और आवाज़ भी बहुत आ रही है। तो वो अब पहले करवाएंगे और उसके बाद आगे का सोचा है कि सोनमर्ग की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। आज जहाँ भी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं वो आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।